Hello guys, my name is Aditya West. This is the second part of हुडको एग्ज़ाम आंसर की. ठीक है, तो टुडे वी विल सॉल्व 20 और 30 मोर क्वेश्चन. जितना टाइम अलाउ करेगा उतना हम लोग करते हैं इसमें. तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आज ये होगा. ग्लोबल टेक सॉल्यूशन ए मल्टीनेशनल आईटी कंपनी इज अंडर गोइंग मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टू स्ट्रीमलाइन इट्स ग्लोबल ऑपरेशन. द कंपनी हैज़ हायर्ड एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट टू फैसिलिटेट the change process. During the initial change stages, the consultant faces challenges in the determining who the relevant client is for the contracting process. Various stakeholders, including departmental heads, the HR team, and the executive leadership, has differing expectation of what the change should accomplish. The consultant must navigate these diverse interests to ensure the right individuals are involved in the contracting phase to establish clear objectives and responsibilities. What is the most crucial feature for external to consider when determining the relevant client for contracting process for. इसका जो बेस्ट आंसर है वो यही होगा. इसमें से देखिए क्या नहीं हो सकता. द क्लाइंट शुड बी डिपार्टमेंटल हेड्स, नहीं. द क्लाइंट शुड बी HR टीम, नहीं. द क्लाइंट शुड बी एग्जीक्यूटिव लीडर टीम. क्रूशियल फैक्टर यही होगा कि वो वही क्लाइंट होना चाहिए जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करे चेंजेस एंड हैव टू पावर टू अप्रूव और डिसअप्रूव द कंसल्टेंट वर्क. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें आपका दिमाग उस टाइम क्या चलता है, आप हो सकता है ये लगा दें, बट अगर उसका डिसीजन चेंज कर सकता है तो अच्छा है वो. विच आर द फॉलोइंग कंपनसेशन कंपोनेंट्स हैज़ गेंड पॉपुलरिटी एज ए वे टू लिंक एग्जीक्यूटिव पे टू लॉन्ग टर्म कंपनी परफॉर्मेंस. तो ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक ऑप्शन, ESOP वगैरह भी बोलते हैं इसको. ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन इनटू इमर्जिंग मार्केट्स. द HR टीम इज tasked with the developing a strategy to attract top talent from diverse background while maintaining a competitive edge in global market. तो ये सब पूरा SHRM का पार्ट है. ठीक है, SHRM की केस स्टडीज़ पढ़िए अगर कोई हुडको की तैयारी कर रहा है. दे रियलाइज दैट अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज एसेंशियल फॉर द डिजाइनिंग इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन स्ट्रेटजी. व्हाट शुड द HR टीम prioritize to effectively navigate the global competition for talent. तो इसका आंसर तो बेसिकली यही होना चाहिए. कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई लोकल टैलेंट प्रेफरेंस एंड क्रिएटिंग टेलर्ड रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी फॉर ईच रीजन. देखिए मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अगर करूँगा तो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो नहीं पाएगा. और ये क्वेश्चन देखिए सेम आपके एग्ज़ाम में आया तो ज़रूरी नहीं. तो इसको देख लीजिए एक बार. और ये सब आपके क्वेश्चन हैं केस स्टडी वाले. तो हम लोग सिंगल लाइनर करेंगे. हाउ कैन टेक्नोलॉजी प्ले ए रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एम्ड एट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो ये होगा बाय एनहेंसिंग एंड इनेबलिंग इनोवेशन. कॉम्प्लिकेटिंग क्यों करेगा. ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन में ये भी नहीं करेगा, ये वाला ही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स. देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स अब आपको हर एग्ज़ाम में मिलना है. आर अप्लाइड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट हायर्स. मैट्रिक्स एवेल्यूएट बोथ द कॉस्ट पर हायर एंड क्वालिटी पर हायर ओवर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. तो उससे हमको पता चल जाएगा इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट हायर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ डिसीजन DSS. तो अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग. वॉट रोल डू सेफ्टी कमिटी प्ले अंडर द OSH कोड. तो वो ये करती हैं, दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन ऑन सेफ्टी इश्यूज़. ठीक है, देखिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ MIS HRIS ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं. देखिए इसमें क्या लिखा है. MIS इंटीग्रेट वेरियस HR फंक्शन एंड प्रोवाइड्स डेटा एनालिसिस टू सपोर्ट स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग इन HR. तो ये सब चीज़ें आपको याद करके रखनी है क्या क्या होता है. हाउ डज फिलअप रेशियो सर्व एज क्रिटिकल मैट्रिक इन इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस.
तो ये देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग द फिलअप रेशियो इन कंजंक्शन विद द अदर मेट्रिक्स सच एज कैंडिडेट क्वालिटी एंड टाइम टू हायर। देखिए मैं आपको यही क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, HR मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका आ गया है क्वेश्चन OB का, परसेप्शन का क्वेश्चन है। Which of the following factors is most likely to influence on an individual's perception in workplace? तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट ये मैटर नहीं करता इंडिविजुअल पर को इफेक्ट करने के लिए, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, वैल्यू एंड बिलीफ ये मैटर करता है। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन टीम ग्रुप अप्रेजल? टीम ग्रुप के लिए पीयर रिव्यूज, साथ वालों का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SHRM ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज ये होता है। हाउ इज़ द फुलफिलमेंट रेशियो टिपिकली कैलकुलेटेड? तो फुलफिलमेंट रेशियो आपका ये होता है टोटल कितनी पोजीशन फिल हुई हैं, कितनी वैकेंसी थी, इंटू 100। देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अपन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, देख लीजिए। कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ टेलर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फोस्टरिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी एंड अलाइनिंग द बिजनेस स्ट्रेटजी विद द मार्केट डिमांड। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा और कितना डेप्थ में पेपर आया था। अब ये पेपर मतलब ऐसे ही नहीं जा सकते बिना प्रिपरेशन के, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की बेनिफिट ऑफ इफेक्टिवली मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन? That is enhanced problem solving and creativity. Which of the following statement best illustrates the importance of aligning training programs with the business strategy and strategy? देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो क्या करते हैं सबसे ज़्यादा, ये आपको स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव करने के लिए और कॉम्पिटेंसी वगैरह वर्कफोर्स में लाते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर एक ही बनता है, कॉम्पिटेंसी लिखा है, स्ट्रेटजिक गोल लिखा है। KRA की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं होती है? वेग नहीं होना चाहिए। वेग होगा तो मतलब ही क्या KRA का कि